स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव के पूर्व अगर आप आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हो तो क्या होता है। एडजेक्टिव के पूर्व अगर आप आर्टिकल का प्रयोग करते हो और वह आर्टिकल द होना चाहिए, यानी द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल कलेक्टिव नाउन बनता है। क्या बनता है? प्लूरल कलेक्टिव नाउन। तो देखें आगे इसके बारे में जानकारी। या तो ठीक है ना, द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लूरल कलेक्टिव नाउन। ये बन जाता है। तो जब प्लूरल कलेक्टिव नाउन हुआ तो इसके साथ अगर हम सेंटेंस लें, कोई सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। क्या होगा जी? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। और जब प्लूरल कलेक्टिव नाउन होता है, ध्यान दीजिएगा, प्लूरल कलेक्टिव नाउन होता है और वो भी 10 से स्टार्ट होता है, तो इसका जो प्रयोग होता है यूज्ड इन जनरल सेंस। क्या होता है? यूज इन जनरल सेंस। जनरल सेंस में होता है, पार्टिकुलर सेंस में नहीं होता। यानी एक क्राउड को बताता है, भीड़ को बताता है, मास को बताता है। ठीक, अब देखिए कैसे क्या होता है। यहां पर हम आपको एक चार्ट बना देते हैं छोटा सा। इसमें हम ले लेते हैं क्या? एडजेक्टिव्स। ठीक, कारण थोड़ा सा और इसको इधर करते हैं। यहाँ तक दिख रहा है ना? सही है। यहाँ ले लेते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक, और इसमें हम क्या कर देंगे? 10 जोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका? प्लूरल कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। प्लूरल कलेक्टिव नाउन बन गया। चलिए, प्लूरल कलेक्टिव नाउन बन गया। ठीक है, मीनिंग तो आ ही जाएगी, कोई दिक्कत। तो इसका कुछ मीनिंग होगी। तो मीनिंग यहां हम लेते हैं इंग्लिश मीनिंग। और यहां ले लेते हैं हिंदी मीनिंग। मीनिंग्स कर देते हैं कई है। क्या भैया? कई है। तो कई है तो हम क्या करेंगे? यहाँ नाउन्स कर देते हैं। लिस्ट है ना, इसको प्लूरल तो भी प्लूरल, और यहाँ भी प्लूरल कर देते हैं। और यहाँ आपका हिंदी मीनिंग्स ले लेते हैं। चलिए, अब देखिए कुछ शब्द हम पहले यहाँ पर नोट कर देते हैं। जैसे आपका रीच है, उसके बाद आपका पुअर है, फिर क्या है? डीप है, फिर क्या है? डम है। ठीक, उसके बाद ब्लाइंड है, सीख है,
ठीक, यंग है, यंग है, ऑनेस्ट है। इसी तरह से क्या है, डिसऑनेस्ट है, उसके बाद क्या है, विक्ट है, नीडी है। ठीक, इस तरह से तमाम शब्द आते हैं। ठीक, जो पॉपुलर वर्ड हैं, पॉपुलर एडजेक्टिव कोई भी हो, जो प्रचलित वर्ड्स होते हैं उनमें आप द लगा करके बना सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब रीच में अगर आप द जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, द रीच हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब ये द रीच इक्वल टू क्या हो जाएगा, द रीच पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द रीच पीपल हो जाएगा। ये इंग्लिश मीनिंग हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, यहां भी द लगेगा। सेंटेंस बनाते समय हम यहाँ अगर द ना लगाए लिस्ट में तो कंफ्यूजन कर देगा, तो यहाँ भी द लगेगा। ठीक, द रीच इक्वल टू द रीच पीपल होता है, यही मीनिंग होती है। तो चाहे आप द रिच से सेंटेंस बनाएंगे या चाहे द रिच पीपल से, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अब रिच की मीनिंग क्या होती है, धनी। तो इसकी जो मीनिंग क्या हो जाएगी, बोलिए, धनी लोग। क्या हो गई, धनी लोग शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल कलेक्टिव नाउन है। अब इसी तरह से पुअर में अगर आप जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, द पुअर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, द पुअर पीपल सब जुटेगा। क्या है, पीपल सब जुटेगा। अब चलिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें गरीब। पुअर की हिंदी क्या होती है, गरीब। और इसमें क्या जोड़ देंगे हम, लोग। लोग शब्द समय जुड़ता चला जाएगा। अच्छा, अब आपका डीप, डीप मीन्स क्या होता है भैया, 12। इसमें हम 10 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 10 जोड़ दिए। चलिए, तो डी 10 जोड़ दिए तो क्या हुआ, द डीप पीपल। क्या हो गया, द डीप पीपल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 से 12 लोग हो जाएगा, प्लूरल। क्या हो जाएगा, 12 लोग नहीं, 12 लोग हो जाएगा। अब यहाँ क्या होता है, गूंगा। ये सिंगुलर में मीनिंग हम दे रहे हैं आपको, तो मीनिंग नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक ना, इसकी सिंगुलर में मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, धनी, गरीब, और क्या है, 12, गूंगा, अंधा, रोगी, सिंगुलर में मीनिंग होगी। ठीक ना, ये एडजेक्टिव है ना, तो जब एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव तो सिंगुलर प्लूरल होता नहीं, लेकिन जो मीनिंग लिखी जाती है किसमें, सिंगुलर में लिखी जाती है। तो अब क्या हो जाएगा भैया, द डम। डम ब नहीं, बी साइलेंट। ये बी साइलेंट होगा। प्रोनाउंसिएशन आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउंसिएशन यहाँ जगह तो है नहीं, ड मो हो जाएगा। देखिए, बी साइलेंट। ठीक है, तो यूट्यूब पर हम प्रोनाउंसिएशन का भी वीडियो बनाएंगे, ज़बरदस्त बनाएंगे। अभी चालू नहीं हो पा रहा है, स्टार्ट हो जाएगा तो हम बनाएंगे। ठीक ना, तो अब रीडिंग की भी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो अब क्या हो गया भैया, द। उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे, डम पीपल। क्या लिखेंगे, पीपल। तो डम पीपल का क्या मतलब हो जाएगा, डम का क्या मीनिंग बताएगा, डम का मतलब गूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गूंगे लोग, गूंगे लोग हो गया। इसी तरह से आप ब्लाइंड का क्या बनाएंगे, द ब्लाइंड। तो ब्लाइंड बना लिया, ये सब बनता चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द
ब्लाइंड पीपल, ब्लाइंड पीपल। तो ये आपका क्या हो रहा है, प्लूरल कलेक्टिव बन रहा है और इसकी मीनिंग किसमें है, इंग्लिश में, फिर हिंदी में। तो ब्लाइंड मैन का मतलब क्या हो जाएगा, अंधे लोग। प्लूरल बनेगा, क्या हो जाएगा, अंधे लोग हो जाएगा। अब सिक का क्या मतलब होता है, रोगी। इसमें अगर हम दो द जोड़ते हैं तो द सिक हो गया, ठीक है। अब इसकी जो मीनिंग हो जाएगी क्या, बोलिए, इसकी मीनिंग हो जाएगी इंग्लिश टू इंग्लिश द सिक पीपल। इंग्लिश टू इंग्लिश क्या होगी, द सिक पीपल। अब इसकी जो हिंदी मीनिंग होगी क्या, रोगी लोग। तो यहाँ तो हम खींच नहीं रहे हैं, इसलिए खींच दे रहे हैं ये एरो कि सीधा आप समझ सकें, इसमें का उसमें खिचड़ी ना पकाएं। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ, रोगी लोग। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। बार बार हमको इधर का उधर करना पड़ रहा है, तो यहाँ जोड़ दिया, फिर यहाँ क्या जोड़ दिया, दी ऑनेस्ट, द नहीं दी ऑनेस्ट पढ़ेंगे आप, ठीक। साउंड वाला जो हमने बताया ना, शुरू की वीडियो देख लीजिए आर्टिकल वाला, तो दी ऑनेस्ट पढ़ेंगे, द नहीं। अब यहाँ पर द ऑनेस्ट पढ़ेंगे, क्या करेंगे, दिस ऑनेस्ट, द दिस ऑनेस्ट, यहाँ दी ऑनेस्ट, यहाँ द दिस ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, द विक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द विक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द नीडी हो जाएगा, क्या हो गया, नीडी। अब एक एक करके हम इधर ले आते हैं, इसमें क्या करेंगे, द यंग पीपल हो जाएगा, तो द यंग पीपल हो जाएगा। तो इस रूल में कोई खास चीज नहीं है, इस एप्लीकेशन में है, अभी हम बताते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दी ऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा द डिसऑनेस्ट हो जाएगा, इसमें पीपल भी जुटेगा, ठीक है। तो डिस ऑनेस्ट पीपल हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, द विक्ट पीपल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, द नीडी पीपल हो गया। अब चलिए, इसकी मीनिंग आप लिखोगे तो क्या होगा, युवा लो हो गया, युवा लो हो गया। अब ऑनेस्ट वाले में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ईमानदार लोग हो गया, ईमानदार लोग। यहाँ क्या हो जाएगा, बेईमान लोग, क्या हो गया, बेईमान लोग हो गया। और विक्ट वाले में दुष्ट, विक्ट का क्या मतलब होता है, दुष्ट, तो दुष्ट लोग हो गया, ठीक है। अब नीडी में जरूरतमंद लोग, क्या होगा, जरूरतमंद लोग, ये हो गया मीनिंग। अब देखिए इस रूल का एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से इसका प्रयोग होता है। इस रूल में एक नई चीज मैं बता दे रहा हूं, अगर इस पीपल के स्थान पर हर जगह, दिमाग कर लीजिएगा, किताबों में तो आपको यही मिलेगा, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है और सेंटेंस जो आते हैं, तो पीपल वाला तो सही है। इस पीपल के स्थान पर मेन अगर आप प्रयोग करते हैं तो भी सही है, यानी मेन प्लूरल, मैन का प्लूरल मेन, यानी यहाँ पर मेन यानी पीपल इज इक्वल टू मेन भी होता है। यहाँ पर मेन का मतलब भी लोग ही होगा, क्या होगा, लोग ही होगा। अब हमने कहा कि जनरल सेंस में, किस सेंस में यूज करना है आपको, है? देखिए, अगर आप कुछ एक दो सेंटेंस देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। तो
फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं, कहते हैं ईमानदार होते हैं। तो ये बात क्या है जनरल सेंस में प्रतीत हो रहा है, होते हैं। इसका जो ट्रांसलेशन है गरीबों, ये क्या है, पूरे मास को बता रहा है, पूरे गरीब कम्युनिटी को बता रहा है, यानी गरीब लोग बता रहा है कि नहीं बता रहा है, जनरल सेंस यानी प्लूरल कलेक्टिव नाउन हुआ। प्लूरल कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मास ही होता है। चलिए, तो अगर आप यहाँ ट्रांसलेशन करते हैं कि द रीच आर क्या आने, एक ट्रांसलेशन ये, और दूसरा ट्रांसलेशन अगर आप करते हो द रीच पीपल आर, और तीसरा करते हो द रीच मेन आर। तो इस वीडियो में नई चीज क्या मिली है आपको, देखिए क्या, अच्छा सॉरी हमने गलती से भैया लिख दिया रीच, ऊपर कर देता, हाँ हो जाता है ऊपर, कहाँ से हो गया भैया, दिमाग से उतर गया, गर्मी है। द पुअर, हाँ द पुअर आर आने, यहाँ पर क्या हो गया, द पुअर पीपल, ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पुअर क्या में। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम ध्यान नहीं दिए, गरीब लिखे हैं और रिच लिखा गया, चलिए हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए बढ़ता चला गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, बाकी ये पोर्शन एक है, ठीक। ये आपका क्या बोलिए, प्रेडिकेट पार्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट। तो द पुअर इक्वल टू द पुअर पीपल हुआ, इक्वल टू द पुअर मेन हुआ, तो तीनों सही। लेकिन मेन का प्रयोग आप बहुत कम देखो, किताबों में पीपल ही चलता, पॉपुलर है, लेकिन कहीं किसी सेंटेंस में क्या द पुअर मेन आ गया तो समझ लेना कि वो मेन इक्वल टू पीपल है। खास बात यही है इस वीडियो की। अब क्या यूज हो रहा है बोलो, प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, ठीक। तो अंतर क्या, ये पूरा का पूरा प्लूरल कलेक्टिव नाउन, ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन है। खास बात यही बताना है आपको, ये पूरा का पूरा द प्लस पुअर मिलकर के प्लूरल कलेक्टिव नाउन है। यहाँ देखिए, यहाँ पर अलग अलग, ये पूरा प्लूरल कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्या है, यहाँ पुअर आपका एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पीपल आपका प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, क्या है, प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और ये तो आर्टिकल है, ये है, इसको क्या बताना है भाई, आर्टिकल का चैप्टर चल रहा है, आर्टिकल का ही चैप्टर चल रहा है। तो यहाँ ये भी क्या है, आर्टिकल है, बोलिए नीचे वाले समझ गए। ये द क्या है, आर्टिकल, पुअर क्या है, एडजेक्टिव, पीपल क्या है, प्लूरल कलेक्टिव नाउन। यहाँ का द क्या है, आर्टिकल, यहाँ का ये पुअर क्या है, एडजेक्टिव, सेम चीज। अब
यहाँ का मेन क्या है? मेन क्या है? मेन तो है प्लूरल, ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल कॉमन नाउन। अपने ओरिजिन में मेन क्या है? प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन इन ओरिजिन फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, नई चीज है ये, किताबों में तो लिस्ट भी पा जाएंगे आप, ठीक, सब कुछ मिलेगा। खास बात क्या है? प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन इन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति में, बट कहाँ? इट एक्स एज अ प्लूरल का कलेक्टिव नाउन हियर, बट कहीं हियर को हम पहले कर देते हैं, बट हियर यहाँ कर देते हैं, हो गया। नई चीज ये है तो कुछ ना कुछ तो भाई नया रहता ही है। तो यहाँ मेन क्या है? प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन है इन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति में, बट हियर यानी यहाँ पर इस सेंटेंस में इट एक्ट्स एज अ प्लूरल कलेक्टिव नाउन। प्लूरल कलेक्टिव नाउन का ये फंक्शन दे रहा है, यानी इट मीन्स क्या? इट मीन्स का मेन इज इक्वल टू पीपल, ठीक ना? इस आदमी शब्द ऐसा क्यों हुआ? हाँ, कहता हूँ मेले में ढेर सारे आदमी आए, मैं समझा दे रहा हूँ उसको मौके। मेले में ढेर से लोग आए हैं, ओके, यानी पीपल आए हैं। मेले में ढेर सारे लोग आए हैं, कौन आए हैं? लोग, यानी पीपल आए हैं। एक स्पीकर ये बोल रहा है, एक वक्ता क्या बोला? मेले में ढेर सारे लोग आए हैं, बहुत लोग आए हैं। और दूसरा स्पीकर बोल रहा है कि मेले में बहुत आदमी आए हैं। तो बताइए, जब एक बोल रहा है लोग तो उसमें क्या? मेन, वुमेन मतलब चिल्ड्रेन, तीन मेन भी आएंगे, पुरुष वर्ग भी आएगा, और वुमेन स्त्री वर्ग भी आ रहा है कि नहीं? यानी लोग आ रहे हैं कि नहीं? और बच्चे भी आ रहे हैं, तीनों शामिल है ना पीपल में, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब दूसरा जो स्पीकर बोल रहा है वो कह रहा है कि मेले में ढेर सारे आदमी आए थे। तो बताइए, खाली पुरुष आया था, स्त्री नहीं आए थे, स्त्रियां नहीं आई थी, बच्चे नहीं आए थे। तो वहाँ मेन जो है किसके इक्विवेलेंट हो रहा है? पीपल के इक्विवेलेंट हो रहा है, ठीक ना? तो अगर आप सेंटेंस लिखना चाहते हैं, क्या ये? देयर आर, देखिए, मेनी पीपल इन द फेयर, दूसरा सेंटेंस अगर आप लिख देते हैं कि देयर आर मेनी मेन इन द फेयर, तो सेंटेंस दोनों सही और सेम भाव में। देखिए, मेले में ढेर सारे लोग हैं, मेले में अनेक लोग हैं, अनेक लोग यानी बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो इसमें क्या है? पुरुष, स्त्री और बच्चे सब हैं। एक आदमी कह रहा है कि बहुत से आदमी हैं, मेले में बहुत से आदमी हैं। तो बताइए, क्या केवल पुरुष हैं? नहीं,
इस तरह से ये का मेन क्या हो गया, पीपल के इक्विवेलेंट हो गया। यही मुझे सिद्ध करना था इस वीडियो में, खास बात। बाकी ये सब नियम तो आप किताबों में पाओगे, बहुत टीचर्स द्वारा पा जाओगे, लेकिन ये खास बात शायद न लिया। तो इस तरह से दोनों सेंटेंस इक्वल है। तो जब मेन का मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुरुष से नहीं बल्कि पीपल से, ठीक है ना। बस आज का क्लास यहीं तक। थैंक्स।